हेलो। आज से हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज शुभंकर दत्ता। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स डिप्लोमा में, जहां हम लोग कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उसको इजीली बाइट साइज वीडियोस में 10 मिनट के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा मोटिव पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो आज से हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर पूरा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को डिटेल में एलाबोरेट कर रहे होंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, ताकि मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन ना आ रहे है ना। एंड एट द सेम टाइम हम लोग एग्जाम में कैसे लिखना है उस चीज़ को भी हम लोग हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और सारे नोट्स जितने भी सीरीज़ के दौरान पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर में होते क्या है उसका डिटेल्ड डेफिनेशन हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे एंड विथ एग्जांपल्स। ठीक है, एंड एग्जाम में कैसे लिखना है ये सारे चीज़ को भी हम लोग वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं एंड नोट्स सब कुछ मिल जाएगा तुमको, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करो। ठीक है, सो क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर में होते क्या है इसको समझने के लिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं, विच मीन्स कि हम लोग इस क्लाउड एंड कंप्यूटिंग को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे। पहली पार्ट है क्लाउड, इसको हम लोग बाद में समझ रहे होंगे, एंड दूसरा पार्ट है कंप्यूटिंग, उसको हम लोग अभी समझेंगे, है ना। कंप्यूटिंग, अच्छा तुम्हारे हिसाब से कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है यार? अच्छा, कंप्यूटिंग ये जो टर्म है ये कुछ कुछ कंप्यूटर्स के रिलेटेड है ना। हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ कंप्यूटर के साथ कुछ मिलता जुलता हो रहा है ना, इक्वल्स टू हम लोग अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं। कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ टर्म है। ठीक है, चलो अब कंप्यूटर आखिर में करता क्या है? कंप्यूटर क्या करते हैं जी? कंप्यूटर कुछ इनपुट लेता है ना, कुछ इनपुट लेता है, उस चीज़ को क्या करते हैं, कुछ किसी केस में स्टोर भी कर रहे होते हैं स्टोरेज पर्पस के लिए। अच्छा, और क्या करता है? प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, है ना, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, अच्छा और क्या करते हैं? हम लोगों को आउटपुट दिखाता है। अच्छा, इस प्रोसेसिंग में स्टोरेज में हम लोग इधर मेंटेनेंस लिख सकते हैं, मेंटेनेंस, एंड इधर हम लोग सिक्योरिटी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी। हाँ जी यार, कंप्यूटर अगर सिक्योर नहीं होगा तो तुम्हारा फाइल तो उधर चोरी हो जाएगा ना यार, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी भी दे रहा है ना यार अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, मेंटेनेंस भी वो करवा रहा है, वो तुमको बता रहा है कि तुम्हारा बैटरी का हेल्थ इतना गिर गया है, कि कोई थ्रेट आया है, सिक्योरिटी थ्रेट आया है, वो सब मेंटेनेंस भी वो कर रहा है। तो कंप्यूटर का मतलब ये सारे होते हैं, ये सारे काम होते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी काम तुम देख रहे हो है ना, इसी चीज़ को होल सम अप करके हम लोग बोलते हैं कंप्यूटिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब देखो इधर कंप्यूटर का एक जनरल डेफिनेशन मैंने दिया है। इधर देखो, कंप्यूटिंग रेफर्स, क्या बता रहे? कंप्यूटिंग रेफर्स टू यूजिंग कंप्यूटर्स टू परफॉर्म टास्क्स लाइक स्टोरिंग डेटा, प्रोसेसिंग इट, रनिंग सॉफ्टवेयर एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये है कंप्यूटिंग का बेसिक जनरल मतलब डेफिनेशन मैंने बनाया है ना। तो कंप्यूटिंग क्या कर रहा है? कंप्यूटिंग रेफर्स कर रहे होते हैं जो भी तुम प्रोसेस करते हो, जो भी तुम टास्क करते हो यूजिंग कंप्यूटर, दैट इज कंप्यूटिंग। ऑलराइट, अब दूसरा टर्म क्या बचा हुआ है? क्लाउड। अच्छा, अब क्लाउड को समझने से पहले एक सिनेरियो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम अपना एक वेबसाइट बनाओगे। ओके, डन। अच्छा, ये जो वेबसाइट तुम बना रहे हो ये किसके लिए बना रहे हो? मतलब यूजर देखे, है ना, पब्लिक उसको देख पाए, है ना, पब्लिक के लिए बना रहे हो, पब्लिक उसको देख पाए। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा मेन मोटिव है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज तुम एक कैफे बिजनेस चला रहे हो, है ना, तो कैफे बिजनेस चला रहे हो एंड उसके बिहाफ पे तुम कैफे वेबसाइट को तुम लॉन्च कर रहे हो। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक को दिखे तो उसके हिसाब से सेल्स तुम्हारा इंक्रीज हो, दैट इज तुम्हारा मोटिव है, इसीलिए तुम वेबसाइट को बना रहे हो। अच्छा, एक चीज बताओ, अच्छा ये जो तुम वेबसाइट बना रहे हो, अगर इसी वेबसाइट को तो किसी जगह पे स्टोर करना है ना, वेबसाइट तो एक फाइल है सिंपली। ठीक है, अच्छा इसका स्टोर करने का ऑप्शन 2 जगह है। एक तो तुम क्या करोगे कि अपना लोकल सिस्टम में स्टोर करोगे, है ना, लोकल सिस्टम में स्टोर करोगे। लोकल सिस्टम मतलब यानी कि तुम्हारा लैपटॉप हो गया, है ना, तुम्हारा डेस्कटॉप हो गया, है ना, ऐसे यही तुम्हारा पास मतलब एक हार्डवेयर सा चीज़ है। अच्छा, दूसरा हो सकता है कि तुम किसी हार्ड डिस्क में इसको स्टोर करवा रहे हो, है ना, इसको स्टोर करवा रहे हो। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि तुम किसी लोकल सर्वर में इसको स्टोर कर रहे हो, है ना,
लोकल सर्वर में स्टोर करो कि जी वेबसाइट का बहुत लोड है, तो मेरा सिस्टम जो है वो लैपटॉप, वो तुम्हारा हार्ड डिस्क इतना मतलब कैपेसिटी होगा ना 1 TB का हो सकता है या फिर 125 GB का SSD, तो वो मतलब एक लिमिटेड स्पेस है, तो उससे ज़्यादा अगर स्पेस चाहिए है ना, तो तुम क्या करोगे, तुम सर्वर की तरफ स्विच कर रहे हो, है ना, वो भी अपना लोकल सर्वर स्विच करो। लोकल पास में किसी जगह पर जमीन है तो उसमें तुम सर्वर बना रहे हो, अपना लोकल सर्वर बना रहे हो, ठीक है। दैट इज द 2 पॉसिबिलिटीज कैन बी हैपन, ठीक है, मतलब ये 2 ही पॉसिबिलिटीज है। अच्छा अब ये बताओ, ये जो तुम पब्लिक के लिए बना रहे थे, ये जो सेल्स इंक्रीमेंट के लिए तुम बना रहे थे, तो इज इट पॉसिबल कि अगर तुम्हारा सिस्टम, अगर तुम्हारा वेबसाइट्स लोकली किसी जगह पे स्टोर्ड है, तो बाहर मतलब कोई और उसको देख पाएगा? नहीं, है ना, क्योंकि तुम्हारा लैपटॉप का तो एक्सेस नहीं है सभी के पास, है ना, तुम तो हार्डवेयर का एक्सेस सभी को नहीं दोगे। तो जो सिस्टम, जो फाइल है वो बन रहा है उसी लोकल सिस्टम के अंदर, लोकल सर्वर के अंदर। सो नो वन एबल टू सी, ठीक है, नो वन कैन एबल टू सी तुम्हारा वेबसाइट्स। गॉट इट? तो इसका ये प्रॉब्लम है ना, ठीक है। अच्छा, तो विच मीन्स कि एक्सेसिबिलिटी एक प्रॉब्लम बन गया। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि तुम्हारा वेबसाइट में कुछ खराबी आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए एंड यू आर टू सॉल्व दैट, बट द प्रॉब्लम इज कि तुम्हारा लोकल सर्वर जहाँ पे है, जिस जगह पे है, तुम्हारे घर के पास ही है ऑब्वियसली, एंड यू आर नॉट अवेलेबल देयर, ठीक है। तो इस केस में कैसे सॉल्व करोगे, है ना? यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस बिकॉज लाइक यू हैव स्टोर्ड योर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन इन योर लोकल सिस्टम, इन योर लोकल सर्वर, है ना, तो यू कैनॉट एक्सेस एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर तुम अपने वेबसाइट्स को स्केलेबल करना चाह रहे हो, है ना, तो स्केलेबिलिटी इशू इधर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए स्केलेबल करोगे मतलब एक ब्रॉडर एरिया में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तुम ये कर रहे हो, है ना, तो उस हिसाब से इसका मेंटेनेंस भी करना होगा यार, मेंटेनेंस का खर्चा है, उसके साथ साथ ये कॉस्टली भी आएगा, है ना, क्योंकि तुम इधर लाइक मतलब स्टोरेज पर्पस, इसको स्टोरेज इसको इंक्रीमेंट करोगे तो कॉस्ट भी इंक्रीमेंट होगा, मेंटेनेंस करना होगा अलग से, फिर पावर कंजम्पशन का भी ध्यान देना है, पावर कंजम्पशन, ठीक है, फिर उसके साथ साथ तुम्हारा सिक्योरिटी भी इशू आ जाएगा, सिक्योरिटी इशू आ जाएगा, है ना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स तुमको फेस करना पड़ता। बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं अपने वेबसाइट्स को ऑनलाइन किसी जगह पे होस्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन सर्वर पे होस्ट कर रहा हूँ, नॉट ओनली वेबसाइट्स, कैन बी एप्लीकेशन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, अगर इन एनी काइंड ऑफ फाइल्स ऑब्वियसली। सो अगर तुम उसको ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो, इंटरनेट में उसको अपलोड कर रहे हो, है ना, इंटरनेट में तुम उसको लेके आ रहे हो, तो ये जो प्रॉब्लम्स था, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, कॉस्टिंग, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, पावर कंजम्पशन, ये सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा यार, ठीक है। बट यहाँ तक अगर तुम दिमाग लगा रहे हो तो तुमको ये समझ में आ गया होगा कि जी सर जी, अगर क्लाउड में अगर शिफ्ट कर रहा हूँ तो एनीवेयर एनी टाइम एक्सेसिबिलिटी, ये तो समझ में आ गया। बट मैं अगर क्लाउड भी यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें भी तो कॉस्टिंग लगेगा, उसमें भी तो मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा, उसमें भी तो पावर कंजम्पशन देना पड़ेगा, तो कम कहाँ हुआ कॉस्टिंग? मैं बोल रहा हूँ ना कि लोकल से अगर क्लाउड में जाओगे तो कॉस्टिंग कम हो जाएगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा अल्टीमेटली। तो कहाँ कम हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए तुमको आगे की वीडियोस देखना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग क्लाउड का मॉडल्स डिस्क्राइब कर रहे होंगे, जहाँ पे डिलीवरी मॉडल या फिर सर्विस मॉडल कह लो यार, तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आई होप ये वीडियो में तुमको समझ में आ चुका है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर में होते क्या है। मैं एक बार फिर से एक लाइन में बता देता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग की बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, जो तुम एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर में होते क्या है, देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग is the delivery of computing services, है ना, such as server, storage, database, networking, software, analytics and much more। ये जितने भी प्रोसेसिंग का पार्ट मैं अभी बता रहा था, है ना, स्टोरेज पर्पस, प्रोसेसिंग पर्पस, सॉफ्टवेयर इशूज, जितने भी हैं, ये सब कुछ कहाँ पे होगा? ये सब कुछ देखो यार, ओवर द इंटरनेट होगा, एंड दैट इज द क्लाउड, दैट इज द क्लाउड, ओवर द इंटरनेट, ठीक है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन इतना ही है, ठीक है। उम्मीद करता है अगर वीडियो यहाँ तक देखो तो वीडियो आपको पसंद आए होंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।